Hi students, once again welcome to my channel. Welcome to my this video. Today we are going to see the most one of the part of the phonology, which is talking about the manner of articulation. Before that, we have seen one video on the same topic, the place of articulation, where the sounds produce. Means the place when we are using the some speech organs to produce the sounds. That video we have seen before that. In this video, we are going to see how the sounds are produced or what they are called exactly according to their pronunciation, according to their the manner of pronunciation. Okay, let's start the video with this. In this, the today's topic is the manner of articulation. Same in the substitution word we can say हाउ द साउंड्स प्रोड्यूस, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, कौन सा तरीका यूज़ किया जाता है और किस तरह से उनको डिवाइड किए जाते हैं. इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड विच वर्ड इज़ प्रोड्यूस, हाउ द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. तो उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना है इस वीडियो को. सब्सक्राइब द वीडियो फर्स्ट एंड देन सी दिस. तो सी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, व्हाट इज़ द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एग्जैक्टली. तो पहले उसका मतलब क्या है, किस तरह से यूज़ होता है, किस तरह से उसे समझना चाहिए, ये पहले हम उसे समझेंगे. तो फर्स्ट, इट इज़ ऑफन द चैलेंज टू नो हाउ साउंड्स ऑफ लैंग्वेज आर आर्टिकुलेटेड जस्ट बाय द लिसनिंग टू दैम. कुछ शब्दों को समझकर उनकी जिस तरह से वो प्रोनाउंस होते हैं उससे समझकर उस शब्द को कौन सी कैटेगरी में रखना चाहिए और कैसे वो प्रोड्यूस होता है. तो ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में होता है. दूसरी बात इसमें होती है कि एज इट इज़ टू हैपन द मैनर एंड द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्टिकुलेशन ऑफ द साउंड विच वुड अदरवाइज गो अननोटिस. तो इससे समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी कि जिनको हम नोटिस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कभी ध्यान नहीं देते. तो इससे हमें ये बातें पता चल जाती है कि शब्दों का उच्चारण कैसे करना होता है और किस तरह से हमारी जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो सकती है. अ प्रॉपर वर्ड कैन बी रिच टू द पर्सन टू गिव अ प्रॉपर मीनिंग और प्रॉपर कम्युनिकेशन. ड्यू टू द रॉन्ग वर्ड्स, ड्यू टू द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, आवर लैंग्वेज हैज़ bad impact on the listeners. So we have to avoid it. With the help of this, we can avoid this bad impact, bad impression on the listener. The third thing we have to listen that you are in the threat because I am going to be up to the date and the comprehensive list of the manners of articulation. I have also added examples of the English. Okay, so other languages also added and the English example also added into this video. So see how the video is converted into this one. So first, what is the first sound is nasal. So that you can see into the image that nasal sounds are coming directly from the nasal cavity. जो हमारी nasal cavity होती है, nasal cavity में से सीधे वर्ड्स बाहर आते हैं. ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखनी है आपको. You have to understand one thing. So you have to mention that nasal sounds which directly come from the nasal cavity. For example, the nasal consonants are created when you completely block air flow through the mouth and let air pass through your nose. जिसमें से नोज जो हमारा माउथ होता है, माउथ का जो पैलेट है वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो जाता है एंड जो हवा है वो नेज़ल से आती है, नोज़ में से हवा आती है. दैट विच साउंड्स आर देयर आर 3 नेज़ल कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश. तो 3 नेज़ल कॉन्सोनेंट इंग्लिश में है. जैसे कि आपको पता है कि कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, यू नो वेरी वेल. देयर आर 24 कॉन्सोनेंट्स इन टू द इंग्लिश. ओके, जैसे 44 साउंड्स है तो 24 ये नेज़ल कॉन्सोनेंट है, 20 साउंड वॉवल्स है, उनमें से 8 डिफ्थोंग्स है और 12 प्योर वॉवल्स है. जो हम इंग्लिश अगर अच्छे से पढ़ते हैं फोनोलॉजी में तो आपको ये डीपली पता चल जाएगा. दैट इज़ म, एम पहला साउंड है नेज़ल. म ये करते हुए हम डायरेक्ट जो हवा है वो ऊपर से आती है, नेज़ल कैविटी में से आती है. ठीक है. दूसरा है अंग.
सॉरी न से भी पूरा एयर बाहर से आता है। ऑन थर्ड अंग जैसे गोइंग, फंक, ये जो वर्ड्स हैं, ओके, ओरल पैसेज ब्लॉक हो जाता है और हवा नेजल कैविटी में से आती है। तो दिस थ्री म, न एंड अंग, दिस थ्री साउंड्स आर कॉल्ड एज अ नेजल साउंड्स। सेकेंड वन इज प्लॉसिव। अब ये प्लॉसिव होता है कि ब्लॉक जो होने के बाद हवा अचानक से बाहर आती है, फ, ड, थ, द, ऐसी जो हवा है वो डायरेक्टली स्टॉप से बाहर आती है, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे। तो सडनली ब्लॉक्ड होके हवा बाहर आती है। तो हाउ इट इज़, विच दे आर लाइक नेजल कॉन्सोनेंट स्टॉप द कॉन्सोनेंट ऑक्यूअर व्हेन द वोकल ट्रैक्ट इज क्लोज completely बट द स्टॉप एंड द एयर फ्लो नॉट रिडायरेक्टेड थ्रू द नोज। तो एयर जो है म न से की तरह ऊपर से नहीं आती, एयर सीधे यहीं से आती है, ब्लॉक होते ही सीधा बाहर आता है। तो विच आर द प्लोजिव साउंड्स, द फर्स्ट इज प। जितने सारे बाइलेबियल साउंड्स है वो सारे इसमें, आपने अगर द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन अगर पढ़ा है, आपको सुना है अच्छे से, तो डेफिनेटली इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। प। सेकेंड वन इज ब फॉर बैक और कैब, ये भी बाइलेबियल है। दूसरा जो है ट, तो अल्वेलियर्स है, तो ट। देन ड फॉर डीप, बैड, तो सीधा हवा जो बाहर ही आती है ब्लॉक होने के बाद। फोर्थ वन इज क, तो हम एक एक करके पीछे जाते हैं, बाहर के दो, अंदर के दो और पीछे वाले दो, ऐसे एक एक करके पीछे जाएंगे। और ग, ट, ड, प, ब, बाइलेबियल, टू बाइलेबियल्स, टू अल्वेलियर्स एंड टू वेलर्स, ऐसे 6 जो साउंड्स है वो प्लॉसिव में आते हैं या स्टॉप्स में आते हैं। थर्ड पार्ट जो है दैट इज़ फ्रिकेटिव्स। अभी फ्रिकेटिव्स में होता है कि वाइब्रेशन विद दिस साउंड्स फ्रीक होती है, साउंड जो होती है फ्रीक होती है। वाइल द नेजल एंड द स्टॉप कॉन्सोनेंट इन्वॉल्व द कम्प्लीटली ब्लॉकेज ऑफ द वोकल ट्रैक्ट, फ्रिकेटिव साउंड्स इन्वॉल्व ओनली अ पार्शियल ब्लॉकेज, पूरा ब्लॉक नहीं होता। जैसे श, ज, झ, इनमें से पूरा जो साउंड्स है वो ब्लॉक नहीं होता है, पूरी एयर ब्लॉक नहीं होती, पार्शियल थोड़ी सी ब्लॉक होती है लेकिन निकलती जाती है, र होगा। तो ये फ्रिकेटिव सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नियर अबाउट 9 फ्रिकेटिव्स हमें समझ में आते। इसमें जैसे कि यू क्रिएट द ट टू स्टॉप द कॉन्सोनेंट, तो स जब बोलते तो हवा निकलती है। तो विच आर द फ्रिकेटिव्स, ये सारा आप बाद में अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड व्हाट आई एम टेलिंग इन हिंदी दैट सेम वर्ड्स इनटू द इंग्लिश हियर। तो इंग्लिश के कुछ जो फ्रिकेटिव्स है वो है पहला फ। तो फ से हवा, ये फ जो है वो लेबियोडेंटल है, बट द हवा जो है वो साइड में से आती है, फ, तो ये साइड में से हवा निकल जाती है, इसलिए लेबियोडेंटल वर्ड जो है हमें पता है कि सेकेंड वन इज द व, तो हवा निकलती रहती है, इट इज़ कॉल्ड एज लेबियोडेंटल। थर्ड जो है थ, हवा निकलती है, पार्शली ब्लॉकेज होती है, पार्शली निकलती है, दिस इज डेंटल। दूसरा डेंटल साउंड है द भी वैसे ही प्रोड्यूस होता है। फिफ्थ वन इज स, ये एल्वुलर है क्योंकि यहाँ पे टंग जो है, टंग बिल्कुल साइड में लगती है, दांत के बिल्कुल पीछे। एंड ज भी वो साइड में ही, पैलेटल साइड में लगती है। देन एस, श, तो श में भी साइड से हवा निकलती है, पार्शियली निकलती है, पार्शियल ब्लॉकेज होती है थोड़े से। ज फॉर विजन, मिजर, इसमें भी पोस्ट एल्वुलियर साउंड्स है, बिल्कुल एल्वुलियर के पीछे वाले ब्लॉकेज जो है, बीच वाला ब्लॉकेज, वहाँ पे वो टंग को घिसता है और वहाँ से फ्रिक्शन होती है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अ फ्रिकेटिव्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो है ह, तो ह में भी पार्शियली ब्लॉकेज सिर्फ यहाँ पर होती है, ग्लॉटल में थोड़ी सी होती है, नाक के बराबर ही होती है, तो दैट विल बी डायरेक्टली कम आउट। ओके, तो ये 9 जो है फ्रिकेटिव्स है, फ, व, ज, थ, द, श, ज, श, ज और ह, ये 9 फ्रिकेटिव्स हैं, इनको अच्छे तरह से ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द फोर्थ वन इज affricates. The affricate, which are the affricates? Not Africa.
एफ्रिकेट्स। अभी इनको एफ्रिकेट क्यों कहा जाता है? तो व्हेन स्टॉप कॉन्स्टेंटली मिक्स विद द फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स, तो फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट के साथ वो मिक्सअप हो जाते हैं एंड द रिजल्ट इज एफ्रिकेट कॉन्सोनेंट। ठीक है, एफ्रिकेट कॉन्सोनेंट स्टार्ट एज अ स्टॉप साउंड विद एयर बिल्डिंग अप बिहाइंड द पर्टिकुलर एंड द रिलीज थ्रू द नैरो चैनल एंड द फ्रिकेटिव्स। थोड़ा सा जो है छोटा सा पैसेज क्रिएट करता है और क्रिएट करने के बाद बाहर से निकलता है। तो किस तरह से उनको कहा जाता है? बिल्कुल इसकी तरह ही है। और तो एफ्रिकेट साउंड्स जिस तरह से उसे हम पता चल जाएगा, च च जो है तो बीच में से एक च हम जैसे बोलते हैं तो साइड से और अंदर से टंग के बिल्कुल बीच में से हवा निकलती है। तो ये फ्रिकेटिव भी है और लाइक अ फ्रिकेटिव है बट इट इज़ नॉट यूज एज अ फ्रिकेटिव। ये पोस्ट एल्वेलर च। और दूसरा जो साउंड है ज, बैच, ज और च, तो ये अंदर से हवा जो है वो निकल जाती है टंग के बिल्कुल नीचे से। फ्रिकेटिव जो है साइड्स में से टंग ब्लॉक होती है लेकिन साइड में से हवा निकलती है। एफ्रिकेट्स में बीच में से हवा निकलती है, साइड में ब्लॉक हो जाता है। जैसे यू कैन प्रैक्टिस इट योर सेल्फ। टू फ्रिकेटिव्स आर देयर, एफ्रिकेट्स आर देयर। और देन approximate, which are the approximates? So exactly what is approximates are when two articulators come close together but not quite close enough to create the air turbulence। तो दो जो ऑर्गन्स है हमारे वो आर्टिकुलेटर्स बीच में आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं लेकिन वो पूरी तरह से ब्लॉकेज नहीं होते। तो कौन से है वो देखते हैं। साउंड क्रिएट होता है, उसके वॉवेल मिक्सअप हो जाता है, तो उसमें वो और there are v for wait, forward। तो इसमें टू जो ब्लॉक हो जाता है। बैक ऑफ द टंग रेज टू द वेलम, दो बार ब्लॉकेज होता है। व के टाइम में यहाँ पे भी ब्लॉकेज होता है और यहाँ भी ब्लॉकेज होता है। वो जब आप बोलते हो तो वो पीछे टंग के बिल्कुल लास्ट साइड में हमने ब्लॉक किया और आगे भी ब्लॉक किया। 2 times इट इज़ अ ब्लॉकिंग। ओके, यहाँ पे हमने किया 2 बार आर्टिकुलेशन यहाँ पे होता है। दूसरा साउंड उसके साथ का ही यो के साथ यहाँ भी आपने ब्लॉक किया थोड़ा सा और यहाँ भी ब्लॉक किया, तो 2 बार ब्लॉकेज होते हैं, 2 बार आर्टिकुलेशन यूज़ होते हैं। बाकी ऐसे साउंड्स में होता नहीं है, तो यही एफ्रिकेट्स अप्रोक्सीमेट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द र के टाइम में तो बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। यहाँ पे 2-3 बार ब्लॉकेज होता है। र बोलते हुए मैं बैक को भी बैक करता हूँ, यहाँ भी 3-4 बार फ्रिक्शन होती है, तो दैट इज़ अप्रोक्सीमेट्स। तो पहला वो है जो वो य एंड र, ये 3 अप्रोक्सीमेट्स होते हैं। 6 नंबर जो है दैट इज़ अ लैटरल। अब लैटरल में सिंपली जो ल से शुरू होता है, स्पेशली एक ही बार सीधा निकल जाता है। द लैटरल्स कॉन्सोनेंट आर व्हेन द टंग ब्लॉक द मिडल ऑफ द माउथ एंड एयर पास थ्रू द साइड्स। ल से अब सीधा आउटसाइड में से बाहर निकल जाती है। तो विच इज़ देयर इज़ वन लैटरल साइन ओनली, दिस इज़ ल फॉर लक। तो लक के लिए आपकी साइड में से हवा पूरी निकल जाती है ल, तो आपको इधर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दैट इज़ एल्वेलियर वन साउंड ल, सिंपली है, एंड दिस इज़ अ लैटरल वन। तो दीज आर द 6 पार्ट्स ऑफ द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। इस तरह से वर्ड्स को क्रिएट किया जाता है, आर्टिकुलेट किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक 1 क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर चाहे कोई भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, लेकिन हर लैंग्वेज में ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, दिस 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू द लैंग्वेज प्रॉपरली। I hope you understand each one and you will enjoy this one. So thank you for watching this video and subscribe the video definitely. It's a kind request because you can get directly the notification of the next video in your YouTube account. Bye.